रेग्रेशन लाइन्स और इक्वेशन हमारे पास जो है एस्टिमेटेड लीस्ट स्क्वायर रेग्रेशन लाइन ऑफ y डिपेंडिंग ऑन x इज y height is equal to a y on x प्लस b y on x into x है हमारे पास, ठीक है, where y height is read as y height is the estimated or predicted value of y for the given value of x and बी वाई ऑन एक्स जो है। अब हमें क्या चाहिए, इनमें बी वाई ऑन एक्स चाहिए, ए वाई ऑन एक्स चाहिए। तो इनके डिफरेंट फार्मूलाज हैं। बी वाई ऑन एक्स का फार्मूला क्या है, बी वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन वाई डिवाइडेड बाई एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। और ए का फार्मूला क्या है, ए वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू समेशन वाई डिवाइडेड बाई एन माइनस बी y on x समेशन x डिवाइडेड बाय n। इसी तरह से हमारे पास जो है एस्टिमेटेड लीस्ट स्क्वायर रेग्रेशन लाइन ऑफ x डिपेंड ऑन y इज x height इज इक्वल टू a y x on y a x on y प्लस b x on y इंटू y। तो इसके लिए फिर हमारे पास फार्मूला क्या होगा, b x on y इज इक्वल टू n समेशन x y इसी तरह से होगा, माइनस समेशन एक्स समेशन वाई उसी तरह से होगा, एन समय डिवाइडेड बाय एन समेशन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है क्योंकि ये हमारे पास क्या है वाई ऑन एक्स है, तो यहाँ नीचे एक्स स्क्वायर आएगा। और यहाँ पे जो है एक्स ऑन वाई है तो इसलिए ये हमारे पास क्या होगा एन समेशन वाई स्क्वायर होगा, ठीक है, माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर। यहाँ पे समेशन एक्स है, यहाँ पे समेशन वाई, बाकी ऊपर वाले दोनों सेम होंगे, ठीक है। इस तरह से ए एक्स ऑन वाई जो है हमारे पास क्या होगा समेशन एक्स, यहाँ पे समेशन वाई है तो यहाँ पे क्या होगा समेशन एक्स होगा डिवाइडेड बाय एन, इसी तरह से माइनस बी उसी तरह से, और समेशन एक्स की जगह क्या होगा समेशन वाई होगा डिवाइडेड बाय एन। तो इन दोनों की ये सेम फार्मूले हैं, सिर्फ नीचे वालों में जो है यहाँ पे एक्स की जगह वाई आएगा अगर एक्स ऑन वाई हो, और यहाँ पे समेशन वाई की जगह समेशन एक्स आएगा, और यहाँ पे समेशन एक्स की जगह समेशन वाई आएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू भी आप लोगों को समझ आ जाएगी इसकी। एग्जाम्पल में क्या कहते हैं, एग्जाम्पल में क्या कहते हैं कि फाइंड द लीस्ट स्क्वायर रेग्रेशन लाइन बिटवीन पेस्टिसाइड्स एंड फूड पॉइजनिंग फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो डेटा में क्या दिया है, क्वांटिटी ऑफ पेस्टिसाइड्स अप्लाइड इन केजी, और ये हमारे पास क्या है एक्स की वैल्यू है, और एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं 17, 13, 15, 16 इस तरह से सवाल, ये सारी वैल्यूज़ हैं। और इंटेंसिटी ऑफ फूड इसको रिप्रेजेंट किया गया है y से, यानी ये हमारे पास x और ये हमारे पास y की वैल्यूज़ है डिफरेंट। तो इसमें क्या फाइंड करना है, इंटरप्रेट द रिजल्ट ऑफ रेग्रेशन कोफिशिएंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 10। रेग्रेशन कोफिशिएंट को इंटरप्रेट करना है और वैल्यू ऑफ y भी फाइंड करनी है जब x हमारे पास 10 हो। तो सबसे पहले जो है हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, हम लोगों ने x की वैल्यूज़ जो है ये सारी वैल्यूज़ जो हैं हमने इसको कॉलम में लिख लेना है, इन सारी वैल्यूज़ को एक कॉलम में लिख लेना है, और उसको इसके ऊपर हमने क्या लिख लेना है x, और इस तरह से y की ये सारी वैल्यूज़ जो है हम इस कॉलम में लिख लेंगे। इन सब को प्लस किया है तो 120 आया है, y को प्लस किया है तो 230 आया है, लेकिन ये सारा हमने क्या किया है, फाइंड किया है regression equation of y on x is y height is equal to a plus bx। तो a plus bx का फार्मूला फाइंड करने के लिए ये क्या है y height is equal to, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था y height is equal to a plus bx जो है वो b का क्या फार्मूला है n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई। तो यही सारा फार्मूला अप्लाई किया गया है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, x और y चाहिए, और फिर इनका सम लेना है, इस तरह से समेशन x करना है और समेशन y। समेशन x जो है हमने कैसे करना है कि
एक्स की इन सारी वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे तो ये हमारे पास 120 आया, तो ये समेशन एक्स हो गया। इस तरह से समेशन वाई क्या हो जाएगा, 230 हो जाएगा। नेक्स्ट हमें दिया है एक्स वाई, ये जो हमें दिया है समेशन एक्स वाई, तो एक्स और वाई की वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 17 इंटू 36 से आता है 612, 13 इंटू 46 से 598, 15 इंटू 35 से 525, 16 इंटू 24 से क्या आता है। इस तरह से आप लोगों ने जो है एक्स की हर एक वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है और उससे हमारे पास ये एक्स वाई की डिफरेंट सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। इन सबको सम अप कर लेंगे तो 3075 आ गया। फिर फार्मूले में हमसे क्या मांगा है, एक्स स्क्वायर और उसका समेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स की वैल्यूज़ का स्क्वायर लेंगे। 17 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 289। इसी तरह से 13 का स्क्वायर लेंगे तो 169 और इस तरह से 15 का स्क्वायर लेंगे तो 225। इन सारी वैल्यूज़ का हम लोग जो है स्क्वायर ले लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे और फिर इन सबको प्लस कर लेंगे। तो ये हमारे पास 1566 जो है ये समेशन एक्स स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, समेशन एक्स, तो वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। समेशन एक्स जो है वो हमारे पास क्या है, वो 120। सारा फाइंड करने के बाद हम लोग क्या कर लेंगे, एन जो है ये हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये हमारे पास 10 है। नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन जो है वो 10 है और समेशन एक्स वाई जो है ये हमारे पास कहाँ से आया है, एक्स और वाई का जो सम लिया है 3075। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 3075 माइनस समेशन एक्स, तो समेशन एक्स हमारे पास आया है 120, तो 120 लिख लेंगे। इस तरह से समेशन वाई जो है 230 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होगा एन 10 है और इस तरह से समेशन एक्स स्क्वायर जो है वो हमारे पास क्या आया हुआ है 1566, और ये कहाँ से आया हुआ है समेशन एक्स स्क्वायर, ये 1566 जो है सम किया हुआ है एक्स स्क्वायर को, तो 1566 आया हुआ है। और इसी तरह से हमारे पास माइनस समेशन एक्स जो है, ये जो समेशन एक्स 120 है ना, तो इसका हम स्क्वायर ले लेंगे। होल स्क्वायर है तो ऊपर होल स्क्वायर ले लेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30750 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आता है 27600 और डिवाइडेड बाई जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आ जाता है, और 120 का स्क्वायर लें तो 14400 आ जाता है। डिवाइड करने से हमारे पास 2.5 जो है ये बी का आंसर आ गया। ये हमने क्या फाइंड किया है, बी। ए फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन माइनस बी समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। समेशन वाई 230 आया हुआ है और एन जो है 10 है। बी की वैल्यू जो है वो हमारे पास ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, 2.5 वो पुट कर लेंगे बी की जगह, और समेशन एक्स जो है वो 120 है, एन 10 है, तो इन दोनों को डिवाइड करें तो 23 आता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से 30 आता है। 23 माइनस 30 जो है -7 आता है, तो देयर इज़ अ फिटेड रेग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज इक्वल टू y हेट इज इक्वल टू -7 जो है a की वैल्यू है, ये जो a की वैल्यू है -7 आ गई है, और b की वैल्यू जो हमने फाइंड की है वो 2.5 है, वो लिख लिए, और x की जगह x लिख लिया है। तो रेग्रेशन कोफिशिएंट b इज इक्वल टू 2.5 है। इसका मतलब क्या है कि फॉर अ यूनिट चेंज इन x देयर विल बी 2.5 यूनिट चेंज इन y। ठीक है, नाउ पुट गिवन वैल्यू ऑफ x इन x इज इक्वल टू 10। तो हम लोग क्या कर लेंगे, y हेट इज इक्वल टू, यहाँ इस इक्वेशन में x की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, 10 पुट कर लेंगे, और 2.5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा, दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो यहाँ तक जो है ये जो हमें कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 10। तो y इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने पुटिंग कर ली, 10 पुट कर लिया x की जगह, और वो यहाँ से
x की वैल्यू 10 थी तो 10 पुट कर ली, तो उससे हमारे पास y की वैल्यू आ गई है 18। अब हम क्या फाइंड करेंगे, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y इज़ x हेट इज़ इक्वल टू a प्लस बी वाई। तो वही हमारे पास ये जो दो फार्मूले मैंने आपको बताएं, इस एग्ज़ाम्पल में जो है हम यही दोनों फार्मूले अप्लाई करेंगे। पहले पहले y ऑन x हम फाइंड करेंगे, और अब हम पहले y ऑन x फाइंड करेंगे और फिर x ऑन y फाइंड करेंगे। तो उसके लिए भी हमारे पास सारी वैल्यूज़ सारी वैल्यूज़ जो हैं वो हमने फाइंड की हुई हैं। अब से y जो है हमें y स्क्वायर नहीं है तो y स्क्वायर भी फाइंड करेंगे, और वो किस तरीके से कि y की हर एक वैल्यू का स्क्वायर लेंगे। 36 का स्क्वायर लेंगे तो 1296 आएगा, 46 का स्क्वायर लेंगे तो 2116 आएगा, इस तरह से 35 का स्क्वायर लेंगे तो 1225 आएगा, इस तरह से सो ऑन। इन सबको प्लस करेंगे तो क्या आता है 6962 आ जाता है। तो यहाँ पे उसी तरह से हम लोग जो है n की जगह 10 पुट कर लेंगे, x y की जगह 3075 जैसे कि यहाँ पे हमने किया है, और इस तरह समेशन x और समेशन y 120 to 30। लेकिन यहाँ पे जो है 10 अपनी जगह पे होगा, लेकिन x की जगह क्या आएगा, समेशन y स्क्वायर आएगा 6962, और माइनस समेशन y जो है x की जगह क्या होगा, समेशन y होगा, समेशन y जो है 230 है उसका होल स्क्वायर लेंगे। फिर मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आ जाता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये, और इसी तरह से इन दोनों से ये आ जाता है, और इसका स्क्वायर लेने से 52900 आ जाता है, और इनको डिवाइड वगैरह करने से 0.19 आता है। फिर a में पुटिंग करेंगे तो समेशन x की जगह 120 आ जाएगा, n 10 हो जाएगा, माइनस b की वैल्यू जो है अब हम 0.19 पुट करेंगे, 2.5 नहीं पुट करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास b की वैल्यू जो है 0.19 आया है। वो पुट करेंगे समेशन y की जगह 230 और n की जगह 10, और इनको प्लस माइनस करने से हमारे पास 7.63 आ जाता है। तो दैट्स द फिटेड लाइन ऑफ x ऑन y जो है वो क्या है, x हेट इज इक्वल टू 7.63 प्लस 0.19 y जो है, ये हमारे पास रिग्रेशन लाइंस आ गई हैं या इक्वेशंस आ गई हैं। ठीक है, तो हम दोनों फाइंड करेंगे।